एक अलग बात है नारा गढ़ना, चाय पे चर्चा करना या अन्य कोई चीज़ उठा करके दे देना, वो अलग बात है। और 3,000 किलोमीटर पद यात्रा करेंगे, उसके बाद पता चलेगा कि राजनीति क्या होता है। नमस्कार, इनसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ में मैं हूं नामिका। देखिए, प्रशांत किशोर वो नाम जिसके बिहार में आते ही बिहार में तमाम राजनीतिक पार्टियों के बीच में हलचल मच गई है। जी हाँ, जो भी पार्टियां हैं बिहार की, वो सभी अपने अपने तरीके से प्रशांत किशोर की बिहार में राजनीति की शुरुआत को अलग अलग तरीके से देख रही है। क्योंकि प्रशांत किशोर ने जब से ट्वीट करके ये बताया है कि वो अपनी नई पारी की शुरुआत जो है वो बिहार से करेंगे, अपनी राजनीति की जो शुरुआत है वो बिहार से करने जा रहे हैं, इसके बाद से तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं उनमें हलचल दिख रही है। और ये हलचल की वजह कई हो सकती है। कईयों के अंदर इनसिक्योरिटी है, कईयों के अंदर, क्योंकि पार्टी के अंदर कई ऐसी पार्टियां बिहार के अंदर जिसमें अभी भी घमासान मचा हुआ है, यानी कि भीतर ही भीतर काफ़ी कुछ चल रहा है। देखिए, गठबंधन की सरकार ज़रूर है बिहार में, लेकिन इस गठबंधन की सरकार के बावजूद जो सरकार में है, जो पार्टियां हैं, उन लोगों के बीच कई बातों को लेकर के मतभेद है। अब देखिए, जदयू पार्टी की जब हम बात करते हैं, जेडीयू की बात करते हैं, तो इसमें खुद जो मंत्री लोग हैं वो लोग में भी हलचल मचा हुआ है प्रशांत किशोर को लेकर के। हाजीपुर में प्रशांत किशोर के सवाल पर जदयू नेता और मंत्री मदन सैनी अपने ही नेता नीतीश कुमार, यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मजाक उड़ाते दिखे। देखिए, उन्होंने प्रशांत किशोर पर डायरेक्टली कुछ नहीं कहा, लेकिन नीतीश कुमार का जरूर मजाक उड़ा दिया। जेडीयू के मंत्री मदन सैनी ने कहा कि नीतीश जी ने ही प्रशांत किशोर को बेवजह तरजीह दी थी। उन्होंने आगे कहा कि हमारे नेता को अच्छा लगे या फिर बुरा लगे, हकीकत यही है कि 2015 के चुनाव में जेडीयू के द्वारा प्रशांत किशोर की मदद लेना एक गलत फैसला था। फेल रहे थे प्रशांत किशोर, उन्हें जेडीयू को प्रशांत किशोर की मदद नहीं लेनी चाहिए थी। बिहार सरकार में मंत्री मदन सैनी हाजीपुर में एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे, तो उनसे पत्रकारों ने सवाल किया, प्रशांत किशोर को लेकर के सवाल किया। तो मंत्री जी जो थे, उन्होंने प्रशांत किशोर पर जुबानी हमला बोलने के बजाय वो अपने ही नेता यानी कि नीतीश कुमार का मजाक उड़ाते दिखे। मदन सैनी ने 2015 के चुनाव में महागठबंधन की जीत के लिए, पार्टी की जीत के लिए प्रशांत किशोर की मदद लेने के नीतीश कुमार के फैसले पर सवाल उठा दिया। मदन सैनी ने खुलकर कहा कि बेशक उनके नेता को उनकी बात अच्छी लगी हो या फिर बुरी लगे, लेकिन हकीकत जो है वो यही है कि प्रशांत किशोर की मदद लेना जो फैसला लिया था उस वक्त नीतीश कुमार ने, वो फैसला गलत था। अब जेडीयू के इस मंत्री के बयान से साफ दिखता है कि प्रशांत किशोर की बिहार की राजनीति में एंट्री ना केवल सियासी पार्टी में हलचल मचा के रखी है, बल्कि जेडीयू जैसी पार्टी जो है उसके अंदर भी हलचल ही हलचल है। और तभी देखिए नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश कुमार अभी कुछ दिन पहले जब दिल्ली गए थे तो वहां पर भी उन्होंने प्रशांत किशोर से मुलाकात की थी, और उसके बाद भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार को लेकर के बहुत ज़्यादा हल्ला हुआ था कि वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पद, इन सभी चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं, और इसी क्रम में वो प्रशांत किशोर से मिले थे। हालांकि उन्होंने साफ कह दिया कि भाई ऐसी मुलाकात जो है वो उनको पहले से अच्छे से जानते हैं, और इसीलिए एक तरीके से सिर्फ ये मुलाकात करने गए थे, मिलने जुलने, हालचाल लेने गए थे। लेकिन चूंकि सियासत है, बिहार की सियासत खास करके बात करते हैं, तो यहाँ पर हलचल होना तो लाजमी है। फिलहाल आप सुनिए कि मंत्री जी क्या कुछ कह रहे हैं। फिर जो आए हैं उनको भी हम लोग देखेंगे और फिर बिहार की जनता तो पहले से उनको जानती है ना, वो रणनीतिकार रहे हैं, तो उनके रणनीतिकार रहे तो हम लोग तो बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। और एक बात जान लीजिए, जिस समय वो बिहार के अंदर में जिस दल के लिए, जिस महागठबंधन के लिए काम कर रहे थे, उनका वोट का समीकरण देख लीजिए। हमारे नेता को भी हो सकता है इस बात पर अच्छा लगे या नहीं लगे। सच्चाई तो यही है ना कि उस समय का जो समीकरण था वो अगर रणनीतिकार नहीं भी होते तो भी सरकार बनती, और जहाँ जहाँ भी वो रहे हैं वो नहीं रहते तो भी सरकार बनती। एक अलग बात है नारा गढ़ना, चाय पे चर्चा करना या अन्य कोई चीज़ उठा करके दे देना, वो अलग बात है। और 3,000 किलोमीटर पद यात्रा करेंगे, उसके बाद पता चलेगा कि राजनीति क्या होता है। हम